हाय कैंसेरियन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ओके, लव मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज बताएं कि कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए 10th टू 20th ऑफ दिसंबर कैसा रहेगा लव लाइफ में। लव मैसेजेस फॉर कैंसर। लव मैसेजेस फॉर कैंसर फ्रॉम 10th to 20th of December 2024. Clarify strength. Clarify 8 of Wands. Clarify 8 of Wands. Clarify death. Clarify 10 of Swords. Clarify King of Swords. आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पास्ट में यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन हुई है आप दोनों के बीच, ठीक है, जिसमें एक दूसरे को फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई। ओके, और म्यूचुअल फीलिंग्स थी। अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला कि ठीक है, हाँ, उधर से भी सामने से भी हाँ है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ऑब्सेस्ड हैं आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पे ही ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे आपको फील होने लगा कि यहाँ पे इस इंसान के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। और इसका आना जाना, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है, तो ये इंसान कभी तो बहुत पैशनेट हो जाता है, कभी तो ये आपके लिए टाइम निकालता है, कभी तो ये एफर्ट्स डालता है। कई बार ऐसा हुआ कि आपने अप्रोच करा, फोन कॉल किए या मैसेज किया तो जवाब नहीं आया। ये इसको चाहा कि ये आए तो ये आया ही नहीं। इस टाइप से इसने बिहेव किया, बहुत रूड और बहुत सेल्फिश। इसने आपका दिल भी तोड़ा है, ठीक है। कुछ कड़वे शब्द बोले होंगे या रूड जेस्चर दिखाया होगा। इसी मतलबी टाइप का इंसान रहा है ये, ठीक है। कंट्रोल तो खैर करता ही है रिलेशनशिप। तो आपको ये क्लैरिटी मिली कि ये रिलेशनशिप में मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है। मैंने तो इसलिए शुरू किया था कि मेरी इच्छाएं भी पूरी हो। तो आपके इस रिलेशनशिप में कोई भी इच्छा इसने पूरी नहीं की है, कोई भी वादा इसने पूरा नहीं किया है। छोटी छोटी बातें भी आपकी इसने इग्नोर करी हैं, ध्यान ही नहीं देता ये आपके ऊपर। तो इस टाइप का ये इंसान है। और बहुत टाइम हो गया इस रिलेशनशिप को।
हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये साल भर हो गया हो, या से कम 6 महीने तो इस रिलेशनशिप को ऐसे ही ऑन ऑफ होते हुए करते हुए ये बीत गया वक्त। तो अब जाके आपको लग रहा है कि सेपरेट हो जाना चाहिए, मुझे इस इंसान से वॉक ऑफ कर लेना चाहिए, और आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, मुझे मिल जाएगा कोई भी। अभी आप सेल्फ लव में आ गई हैं, आपको अपने ऊपर प्राउड है, आप अपना काम अच्छे से कर रही हैं, आप दिखती सुंदर हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है जो इस तरीके का ट्रीटमेंट आप टॉलरेट करें किसी का भी, है ना। और आपके मन में किसी के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, आप किसी को पसंद करती हैं, या फिर कोई तो आपको भी प्यार के भाव से पसंद करता है, समझ रहे हैं। सिर्फ लस्ट रिलेशनशिप नहीं, आपको इमोशनल बॉन्डिंग भी चाहिए, तो वो अब आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। अब आप ऐसे इंसान की तरफ जाना चाहती हैं जिसके मन में भावनाएं हो आपके लिए, तो वैसे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप चाहती हैं इस इंसान से ब्रेकअप करना, आप इससे मूव ऑन करना चाहती हैं, आप इससे छुटकारा पाना चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चुपचाप जैसे ब्लॉक कर देते हैं हम, ये वाली एनर्जी आ रही है, या तो इस इंसान ने आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि ये आपको ब्लॉक कर देता है, या आपको चुपचाप छोड़ के, मतलब ठीक है मैं आता हूं, ऐसे झूठा वादा किया और फिर नहीं आया। कॉल आप करती हैं तो फिर उस पे भी वो रिस्पॉन्स, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से आपको धीरे 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 करके इसने आपसे बात करना छोड़ दिया, ठीक है। चुपचाप एक दिन ब्लॉक, फिर आपने भी रिलीज कर दिया, आपको भी ये इंसान नहीं चाहिए, बट आप पेन में हैं। अभी भी आपको इस इंसान के इस बिट्रेयल की वजह से, इस ट्रीटमेंट की वजह से बहुत दुख है, बहुत दर्द में है, बुरा लगता है आपको। ऐसा लगता नहीं कि ऐसा आपके साथ, आपको अभी भी ऐसा लगता है पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है ये एक दिन आ जाए अचानक, क्योंकि लाइकिंग है आपकी तरफ से, आप पसंद करती हैं इसको। हाँ, आप चाहती हैं इससे इमोशनल अटैचमेंट, इसी से आप चाहती हैं कि यही वापस आए, इमोशनल होके वापस आए, प्यार के साथ वापस आए, भावनाओं के साथ वापस आए। आपका दिल कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है। बट आप बहुत दिखने में स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, आपको कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत हैं आपके पास ऑप्शंस। बट आपकी सुई, आप भी इससे निकलना चाहती हैं, इस रिलेशनशिप से, बट आप इसी इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहती हैं। आप इमोशनल हो जाती हैं, आप इमोशनल हो जाती हैं। अच्छा, मीनवाइल ये जो पर्सन है ये चेंज होगा, ये एम्परर पोजीशन पे आया है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो इसको आपकी याद आती है, इसने आपको घोस्ट किया, ये आपको छोड़ के गया, हो सकता है ये मैरिड, हो सकता है इसके कमिटमेंट्स हो सकता है इसको ये एथिकल ना लग रहा हो, उसको ये लग रहा है कि ये अब इमोशनली मुझसे जुड़ गई है, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इसकी भावनाओं के साथ नहीं खेलूंगा, है ना। तो एथिकल वे में देखा जाए तो इसने चुपचाप जाना बेहतर समझा और ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इसको आपकी बहुत याद आती है, आपको ये मिस करता है, आपके प्यार को बहुत मिस करता है। प्लीज एनर्जी है, आपने इसको जाने दिया और आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप एम्प्रेस पोजीशन पे हैं, तो आप अपने फ्यूचर को लेके स्टेबल हैं। आपको पता है कि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इस टॉक्सिक रिलेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये लौटे तो ये इमोशनल होके लौटे, प्यार के भाव से लौटे, और अगर कोई और आपको रोमांटिकली प्रपोज करता है तो आप फिर उसके साथ जाएंगी। एक कम्युनिकेशन है, शुरू में है कम्युनिकेशन, बट वो फुलफिलमेंट नहीं है। यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी, ऐसी बातचीत होगी, आपको अच्छा तो लगेगा इसका कॉल आया है,
बट उसमें वो जो आपकी डिजायर्ड विश है वो फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, बातचीत है, किसी से प्रपोजल है या आप प्रपोजल देने की सोच रही हैं या सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। रोमांटिक एनर्जीज हैं, कपल आया है, एम्प्रर एंड एम्प्रेस आई है, तो कपल हैं। ठीक है, फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या हस्बैंड वाइफ ही हो, क्या पता आप दोनों। और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे प्यार तो है, पर यहाँ पे कोई भी एक दूसरे की नीड्स को नहीं समझ रहा है। यहाँ पे इग्नोर गेम चल रहा है, यहाँ पे प्राइड गेम चल रहा है। अपने अपने में ही आप दोनों बहुत प्राउडी नेचर के हैं कि मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगा, वैसा एटीट्यूड है। कभी भी वो इंसान आके नहीं झुकता, आगे नहीं झुकता आपके। कभी भी आपके पर्सन, अगर देखिए हस्बैंड वाइफ वाला झगड़ा है तो जो आपके हस्बैंड हैं, जो मेल पार्टनर है, वो नहीं झुकता, क्योंकि वो बहुत प्राउडी है, उसके अंदर एटीट्यूड है और उसके अंदर कंट्रोलिंग भावनाएं बहुत है। वो अपने हिसाब से ही रखेगा आपको। आप भी अपनी जगह एम्प्रेस हैं, आपको कोई बंधन नहीं चाहिए। आप नर्चरिंग हैं, आप केयरिंग हैं, आप ऑलरेडी काफी इनपुट देती हैं रिश्तों में, ध्यान देती हैं घर पे, बच्चों पे, सब जगह। तो आपको भी बहुत ज्यादा सुनना पसंद नहीं है। ठीक है कैंसेरियन, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।